आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा जो दशरथ घास रहता है किसान भाई, दशरथ घास किस तरह से हम कट कर सकते हैं। हाइट कम से कम यहाँ पर 3 फीट के आसपास, 3-3.5 फीट के आसपास आपको दिखाई देता होगा। कट करते समय हमें ध्यान रखना है किसान भाइयों कि जो हमारा जमीन होता है एकदम जमीन से हमें नीचे से कट करना है। काटोगे ना किसान भाइयों तो ये अंदर से नरम होता है एकदम। छोटे वाला जो दशरथ घास है किसान भाइयों, बकरी के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उस बच्चों के लिए आप ये दशरथ घास छोटा छोटा आप 5 फुट पर दशरथ घास काटोगे तो इसमें से क्या होगा, आपका आधा काम में आ जाएगा और आधा इसका नुकसान हो जाएगा। तो नमस्कार किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल, की हालचाल। तो किसान भाइयों, यश गोट फार्म एंड सीड्स इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करने वाले हैं दशरथ घास। तो आप मेरे पीछे ये एकदम हरा भरा ग्रीन एकदम बहुत अच्छा जो चारा दिखाई देता है किसान भाइयों, तो ये दशरथ घास है। तो किसान भाइयों, दशरथ घास चारे के विषय में बहुत सारे किसान भाइयों के सवाल थे कि सर हम दशरथ घास कब लगा सकते हैं, दशरथ घास की कटिंग कब कर सकते हैं, दशरथ घास की कटिंग किस हाइट में करना पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे किसान भाइयों आपके सवाल थे। तो इस चैनल के माध्यम से किसान भाइयों मैं आपको जो भी इसके बारे में जो समस्या रहती है, जो आपके सवाल रहते हैं, जो आपके प्रश्न रहते हैं किसान भाइयों, इस पर मैं क्या करता हूँ किसान भाई, पूर्ण एकदम जो प्रैक्टिकल रूप करके मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ, प्रयास करता रहता हूँ। आज हम दशरथ घास के बारे में, दशरथ घास कितने हाइट के ऊपर हम कटिंग करना चाहिए, उसको जमीन से कितना नीचे कट करना चाहिए, इस बारे में आज मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल रूप से आज समझाने वाला हूँ। तो किसान भाई वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पूरा देखने से क्या होता है कि आपको कॉल पर बार बार वही सवाल दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस वीडियो में दशरथ घास के बारे में, कटिंग के विषय में आज मैं आपको पूरा लाइव में दिखा देता हूँ। तो किसान भाई सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर 3 स्टेज पर दशरथ घास, ये स्टेज पहले मैं आपको दिखाता हूँ और बाद में वो कट किस स्टेज पर करना है वो मैं आपको लाइव में दिखाता हूँ। मैं आपको स्टेज पहला दिखाता हूँ किसान भाइयों। तो आप जो मेरे आसपास मेरे बगल में जो दशरथ घास देख रहे हो किसान भाइयों, तो आपको इसका हाइट पता चलता होगा। तो इसका हाइट साधारण 1.5-2 फीट तक है किसान भाइयों। तो 1.5-2 फुट तक भी आप इसे काट सकते हो। मतलब ये पहला स्टेज है। तो दूसरा स्टेज मैं आपको दिखा देता हूँ किसान भाइयों। स्टेज 2 पर आप देख रहे हो किसान भाइयों मेरे आसपास मेरे बगल में जो दशरथ घास है किसान भाइयों, दशरथ घास का हाइट कम से कम यहाँ पर 3 फीट के आसपास, 3-3.5 फीट के आसपास आपको दिखाई देता होगा। तो मैं आपको पहले एक स्टेज 1 दिखाया, ये स्टेज 2 है और स्टेज लेवल तीसरा दिखाता हूँ। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन से स्टेज पर हमारे दशरथ घास का कटिंग करना है। तो किसान भाई अभी स्टेज तीसरे पर मैं आया हूँ और स्टेज तीसरे पर किसान भाई आप देख सकते हो जो दशरथ घास में मैं खड़ा हूँ किसान भाइयों, इसका हाइट कम से कम यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा 5 फीट तक किसान भाइयों हाइट है। किसान भाइयों मैं अभी आपको लाइव में एकदम पूरा लाइव प्रैक्टिकल स्वरूप में दिखाता हूँ कि जो स्टेज नंबर 1 पर मैंने आपको दिखाया है, स्टेज नंबर 1 पर हमारा दशरथ घास था 1.5 से 2 फुट तक। स्टेज नंबर पर किसान भाइयों मैंने आपको दशरथ घास दिखाया 3-3.5 फीट तक और स्टेज नंबर 3 पर मैंने दिखाया 5 फीट का हाइट पर। तो इस 3 स्टेज के ऊपर में आप दशरथ घास कौन सा काट सकते हो, मतलब स्टेज नंबर 1 काट सकते हो, स्टेज नंबर 2 काट सकते हो और स्टेज नंबर 3 काट सकते हो। इसमें हमारा मुनाफा क्या है, नुकसान क्या है, ये एकदम लाइव में मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ किसान भाइयों, स्टेज नंबर 3 से चालू करता हूँ। स्टेज नंबर 3 से हम दशरथ घास काटेंगे तो इससे हमको फायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो किसान भाइयों स्टेज नंबर 3 का दशरथ घास मैं आपको अभी कट करके दिखाता हूँ लाइव में। किसान भाइयों फिलहाल जो मेन चीज़ है वो मेन चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। आप ये 3 स्टेजों में आप कौन सा भी स्टेज काटोगे तो दशरथ घास का कटाई किस तरह से करना है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है किसान भाइयों। क्योंकि क्या होता है अक्सर बहुत सारे किसानों के सवाल रहते हैं कि हम जमीन से कितना ऊपर दशरथ घास को काट सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है किसान भाइयों, एग्जांपल ये दशरथ घास है आप देख सकते हो और आप जैसे भी काटोगे किसान भाइयों
काटते समय हमको क्या करना है, जो हमारा जो दशरथ घास है किसान भाइयों, एकदम जो हमारा जमीन है किसान भाइयों, जमीन को हमारा एकदम जमीन जो होता है जमीन से एकदम नीचे से काटना होता है। तो इसका ये दूसरा कटाव है, दूसरा कटाव पर मैं आपको काट के दिखाता हूँ किसान भाइयों। देख सकते हो इस तरह से मैंने अभी ये दशरथ घास कट किया है। जो नीचे वाला जमीन है किसान भाइयों, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो दशरथ घास है किसान भाइयों, मैंने यहाँ से कट किया है। ठीक है, तो कट करते समय हमें ध्यान रखना है किसान भाइयों कि जो हमारा जमीन होता है एकदम जमीन से हमें नीचे से कट करना है, ना कि क्या करता है कोई बताता है किसान भाइयों हमें 2 इंच 3 इंच ऊपर से काटना होता है। तो इससे नुकसान क्या होता है किसान भाइयों, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो आपको अभी कोई बोलता होगा किसान भाइयों तो जमीन से 3-4 इंच ऊपर कट करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 3-4 इंच मैंने आपसे दशरथ घास कट कर लिया किसान भाइयों। कुछ मैं आपको लाइव में करके दिखाता हूँ। किसान भाइयों, जो दशरथ घास मैंने यहाँ पर काटा है एकदम पूरा जमीन से लगाकर काटा है। और जो आपको कोई बताता होगा जमीन से ऊपर 1, 2, 3 इंच 4 इंच करके काटना है, तो देख सकते हो मैंने यहाँ से जमीन से 4 इंच ऊपर से काटा है। तो नेक्स्ट टाइम में जब भी आपके दशरथ घास का कटाव आएगा किसान भाइयों, तो यहाँ से फूटने में उसको बहुत अच्छा सा मदद होता है। और जो ग्रोथ होता है किसान भाइयों, यहाँ से बहुत अच्छा फुटाव करता है। तो यहाँ से जो दशरथ घास हमने काटा है तो यहाँ से फुटाव करने में बहुत दिक्कत होती है। और जो ये काटा हुआ जड़ है किसान भाइयों, जो सेकंड टाइम में हम दशरथ घास काटने आते हैं, जो हमारे पैर रहते हैं इस पर हमारा पैर पड़ सकता है, पैर पड़ने से हमको नुकसान भी हो सकता है। और जो लाइफ हम बोलते हैं किसान भाइयों, जो एक बार बोने से 4 या 5 साल हमको इसका रिजल्ट मिलता है, और रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेगा और इससे आपको बहुत नुकसान होगा। तो आपको एकदम सावधानी बरतनी होगी। और आपको जो दशरथ घास है एकदम जमीन लेवल से आपको कट करना है, ये इस बात का आप कृपया ध्यान रखें। ठीक है, अभी ये 5 फीट का दशरथ घास काटा है किसान भाइयों मैंने। तो इससे हमारा फायदा क्या है और नुकसान क्या है मैंने पहले बोला था। तो आप देख सकते हो किसान भाइयों, आपके सामने जो 5 फीट वाला दशरथ घास है किसान भाइयों, तो क्या होता है तो आप देख सकते हो इसमें से जो इसका आधा सिरा है किसान भाइयों, तो ऊपर से लेकर इसमें बीच में तक मतलब 2.5-3 फीट तक इसमें क्या है बहुत हरा चारा है, हरे पत्ते हैं। और नीचे से बीच में से नीचे तक आप देख सकते हो किसान भाइयों, तो इसमें क्या होता है इसमें थोड़ा सा लकड़ी बन चुका है, जाड़ा बन चुका है। तो क्या होगा आप 5 फुट पर दशरथ घास काटोगे तो इसमें से क्या होगा आपका आधा काम में आ जाएगा और आधा इसका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो 5 फुट पर हमको दशरथ घास को नहीं काटना है, इससे आपको नुकसान भी होता है और जो चारा होता है वो हमारा वेस्ट होता है। तो मैं आपको अभी 3.5-4 फीट तक का दशरथ घास है वो कैसे काटना है और उसका डंडी मतलब ऐसा जाड़ा होता है, नरम होता है, ये लाइव में मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो किसान भाइयों हम आ गए अभी जो 3-3.5 फीट का हमारा दशरथ घास है उसमें फिर से हम आ गए हैं। इसका भी मैं आपको कट करके दिखाता हूँ किसान भाइयों। जो पहले मैंने आपको दिखाया है जो दशरथ घास कटिंग कैसा करना है, एकदम पूरा नीचे से करना है, तो इसका भी मैं पूरा नीचे से कट करूँगा किसान भाइयों। पूरा हमको एकदम जमीन से काटना है, जमीन से लगाकर काटना है, हमें कोई भी इसमें अंतर नहीं छोड़ना है किसान भाइयों। हम अंतर छोड़ेंगे तो क्या होता है यहाँ पर हमारा नुकसान होते चलता है किसान भाइयों। तो काटते समय हमें ध्यान रखना है, पूरा एकदम नीचे से हमें काटना है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें क्या करना है, हमारा जो दशरथ घास है इसका इसी तरह से इसका कटाव हमें करना है। देख सकते हो जो पहले 5 फीट पर हमने काटा था उसको क्या होता किसान भाइयों, जो मैंने आपको लाइव में दिखाया था, जो ऊपर से आधे भाग तक क्या हुआ था किसान भाइयों, तो उसको पत्ते थे आधे टाइप पर पत्ते थे और जो निचला हिस्सा था तो बहुत हार्ड और वो मजबूत बना था। तो इससे क्या होता था आपका एक प्रकार का नुकसान हो जाता है। ठीक है, कि डंडी होती है किसान भाइयों, तो आप देख सकते हो इसे ऐसी काटोगे ना किसान भाइयों, तो ये अंदर से जो एक प्रकार सा फोकला जो मानते हैं आप, जो फोकल होता है, नरम होता है, एकदम ये होता है। तो हमें ध्यान रखना है किसान भाइयों, दशरथ घास काटते समय कम से कम 3.5 या 4 फीट तक हम इसे काट सकते हो। तो किसी किसान भाइयों के पास चाप कटर नहीं होगा तो आप अपने पशुओं के लिए ऐसा भी डाल सकते हो। तो आपके पास चाप कटर होगा तो आप इसे चाप करके भी अपने पशुओं को खिला सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास किसान भाइयों
एक 5 फीट वाला है और एक 3.5-4 फीट वाला है। तो हम अभी जो 1-1.5 फीट वाला है उसमें जाते हैं और उसका भी मैं आपको लाइव में दिखाता हूँ। किसान भाइयों हम आ गए हैं स्टेज नंबर 3 पर। स्टेज तीसरा और दूसरा हमने दिखाया है और स्टेज नंबर पहला वाला है किसान भाइयों। तो ये 1.5-2 फुट का क्या किसान भाइयों दशरथ घास है। इसे भी आप अपने पशुओं को इस स्टेज पर भी काट कर खिला सकते हो किसान भाइयों। तो इसे भी हमें क्या करना है किसान भाइयों, ऐसे ही काटना है जैसे कि मैंने आपको बताया है, उसी तरह से हम इसे काट सकते हो। तो क्या होता है किसान भाइयों, अक्सर क्या होता है, ये स्टेज आप कब काटोगे, इससे फायदा क्या है और नुकसान क्या है मैं ये बताता हूँ। तो इसका पहले मैं फायदा बताता हूँ किसान भाइयों। ये दशरथ घास छोटा है, छोटा होने के कारण क्या होता है, एकदम नरम होता है, सॉफ्टी होता है। ठीक है, जैसा जैसा ये बढ़ता है थोड़ा इसमें हार्डनेस जो होता है, कड़कपन होता है, वो ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो ये छोटे वाला जो दशरथ घास है किसान भाइयों कि जो आपने गाय के बछड़े होते हैं, भेड़ बकरी के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उस बच्चों के लिए आप ये दशरथ घास छोटा छोटा काट कर उन्हें खिला सकते हो। क्योंकि क्या होता है किसान भाई, वो भी छोटे बच्चे होते हैं, वो भी इसे एकदम चाव से, बड़े प्यार से, नरम होता है इसलिए खा सकते हैं। तो इसे नहीं काटने का क्या नुकसान है ये मैं आपको बताता हूँ। तो क्या होता है किसान भाई, अभी ये 1.5-2 फीट तक है, तो इसे हम काटना चालू करेंगे तो इसे हमें क्या होगा, जो हमारा चारा प्रोडक्शन है किसान भाइयों कि जो स्टेज नंबर 2 पे मैंने आपको दिखाया कि 2.5-3 फीट पर हम कट करके अपने पशु को डालते हैं, उसमें आपको चारे का जो बेनिफिट रहता है किसान भाइयों, चारे का बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। और जो इसे कम हाइट पर आप काटते जाओगे तो आपको जो चारा प्रोडक्शन है वो चारा प्रोडक्शन आपको कम मिलेगा और चारे की आपको कमतरता इस पर पूरी हो सकती है। तो आपको किसान भाइयों ध्यान रखना होगा कि स्टेज नंबर 2 पर ही आप अपने दशरथ घास का कटाव करें। और कटाव करते समय आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों के एकदम जो जमीन के नीचे से एकदम सपाट तरीके से आपको दशरथ घास का कटाव करना है। सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। तो किसान भाइयों आज के वीडियो में मैंने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है कि जो दशरथ घास हम अपने पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको आज समझा दिया है कि दशरथ घास का कटाव किस तरह से करना है, दशरथ घास का जो कटिंग हम करते हैं वो कटिंग कौन से स्टेज पर करना है, इस बारे में मैंने आपको आज पूरा एकदम लाइव प्रैक्टिकल स्वरूप से मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दीजिए। ठीक है, और किसान भाइयों आपको इसके बारे में, लगाने के बारे में, बीज के बारे में जो भी और जानकारी होगी आप हमारे चैनल पर जाकर सर्च कर सारे वीडियो देख सकते हो। तो कोई किसान भाइयों को ये जो हरा भरा दशरथ घास दिख रहे हैं, इस दशरथ घास की बीज की आवश्यकता होती है किसान भाइयों, तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई देते हैं इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सएप पर आप ऑल ओवर इंडिया में, सारे भारतवर्ष में कहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ पर अपना पार्सल मंगवा सकते हो। ठीक है, तो कोई किसान भाइयों हमारे पास आना चाहता है, पूरे लाइव प्लॉट देखना चाहता है, वो भी हमारे पास आ सकता है, आकर भी परचेस कर सकता है। ठीक है किसान भाई, कोई दशरथ घास की आवश्यकता होगी तो आप दशरथ घास ये मंगवा सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही चारा संबंधित मैं किसान भाइयों एकदम पूरे लाइव प्रैक्टिकल स्वरूप में वीडियो बनाता रहता हूँ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये सारी जानकारी मैंने बताई है, जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए। और भी किसान भाई जो रहते हैं हमारे, बाकी सभी किसान भाई खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, ये सारी जानकारी आप उनके पास भी शेयर कर सकते हो, उनको भी भेज सकते हो इसके बारे में भी, और इनको पता चलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। तो जय जवान जय किसान।